ये डिफरेंस बिटवीन सोठा और दोहा। दोहा और सोठा में क्या फ़र्क है? तो सोठा अर्ध सममात्रिक छंद है और दोहा भी अर्ध सममात्रिक छंद है, तो दोनों में ये सिमिलैरिटी है। ठीक है, इसमें भी 4 चरण होते हैं, इसमें भी 4 चरण होते हैं। ठीक, चरण का मतलब समझते हैं? जो लाइनें लिखी होती हैं उसमें कॉमा जो लगा होता है, कॉमा से चरण बदल जाता है। ठीक है, अब इसमें ये ध्यान रखने का मेन बात ये है कि इसमें सोठा में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं सोठा में। दोहा में लेकिन क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसमें 11-11 पहले तीसरे में, इसमें 13-13। अभी ट्रिक बता देंगे कैसे याद रखा जाए। दो और सोठा में दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। सोठा में दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दोहा में दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब इसकी ट्रिक ये बता रहे हैं कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तो सोठा के पहले और तीसरे में आप हम लोग को पहला और तीसरा याद रखना है। किस कौन सा याद रखना है? पहला तीसरा। तो सोठा का सो उठा लो, क्या उठा लो? सो। और 11 में 11 ऐसे लिखते हैं ना, 11 को ये जो गा है इसको पूरा लिख लो, गा। गिया है, इसको गिया को गया कर लो, सो गया। तो सोठा में सो गया की ट्रिक याद रहेगी, सोठा में गया के लॉजिक लगेगी, यानी कि ग्या। पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, तो सोठा में सो गया ट्रिक याद रखिए, 11-11 मात्राएं होती हैं। तो अपने आप दूसरे और चौथे में 13-13 याद आ जाएगा और अपने आप जो सोठा का याद है उसका उल्टा दोहा होता है। तो इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 है, इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 है, इसमें 13-13। ठीक है, अब उसके बाद उदाहरण में जो लॉजिक होती है वो बता रहे हैं। तो ये उदाहरण किसका है? सोठा का। ये उदाहरण किसका है? दोहा का, सोठा का। ठीक है, पहले सोठा पे देखते हैं। आपको पता है कि सोठा में क्या होता है, पहले चरण यानी यहाँ से यहाँ तक जो कॉमा लगा होता है ये एक चरण होता है। ये दूसरा चरण हमने दूसरी लाइन में लिखा है, आप लोग क्या करिएगा, दूसरी लाइन में ना लिख के इसी के बगल में लिखिएगा। ठीक है, अलग अलग कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप कन्फ्यूज़ ना हो जाए इसलिए। तो पहले चरण में यानी जो कॉमा है पहला, वहाँ तक के कितनी मात्रा होंगे? 11-11, क्योंकि सो गया ट्रिक है ना। अब मात्राएं में लॉजिक क्या है कि जो बड़ा, बड़ी, बड़ा, ओ, ए, आए, इसमें एस बनता है। एस मतलब डबल होता है। गुरु लघु सुना नहीं सुना तो आप एस याद रखिए, एस माने 2 होता है। ठीक है, और 1 माने एक डंडा खिंचाओगे तो उसका मतलब 1 मात्रा। तो रा में कौन सी मात्रा लगी है? रा में कौन सी मात्रा लगी है? आ की लगी ना, तो क्या लगेगा? बड़ा की मात्रा है तो एस बनेगा, यूँ करके एस। ठीक है, तो यानी कि ये 2 हो गया। फिर इसमें एक कोई मात्रा नहीं, फिर ये कोई मात्रा नहीं तो एक, इसमें बड़ा ओ की मात्रा है तो एस बनेगा, इसमें कुछ नहीं है तो एक। छोटा ओ की मात्रा है तो एस बने, बड़े ओ की होती, सॉरी छोटा ओ की मात्रा तो 1 बनेगा, अगर बड़ा ओ की होती तो एस बनता। अब हाँ में देखिए, आधा माँ को इग्नोर करिए, हाँ में बड़ा आ की मात्रा है तो इसमें एस लग गया, आधा माँ है तो इग्नोर कर दिए। ये रा सिंगल है तो एक, कुछ नहीं लगा था। कि अब गिनिए 2 3 4 2 6 7 8 9 10 11। तो देखिए पहले चरण में कितनी आई? 11 मात्राएं सोठा में। ये दूसरा चरण है, बयन, अगोचर, बुद्धि पर। अच्छा, ये आपको याद रखना पड़ेगा पूरा। सोठा में ये उदाहरण याद रखिए, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है लेकिन ये आसान उदाहरण है और बहुत सारे टफ भी है। दोहा में ये भी याद रखना पड़ेगा ये पूरा। ठीक है, तो अगर नंबर चाहिए तो रटना पड़ेगा। राम स्वरूप तुम्हार, बयन अगोचर बुद्धि पर, बयन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अखत अपार, नेति नेति नित निगम कह। ठीक है, तो अब ये दूसरा चरण है, इसमें बा याना बयन एक ही है, एक एक एक। आ छोटा है तो एक, गा में ओ की मात्रा है तो एस, एक एक। एस का मतलब डो है, 2, गुरु लघु वाला सिस्टम वाला है ये, इसका मतलब 2 होता है। ऊ की मात्रा एक, छोटा ऊ की है, बड़ा ऊ की होती है तो एस बनता है। फिर छोटी ई की मात्रा है तो 1 बनेगा। ठीक है, छोटी की मात्रा है तो 1 बनेगा। और ये आधा धा को इग्नोर करिए। 1 2, अब गिनिए, ये दूसरा चरण था। 1 2 3 4 5 6 7, अरे 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 है, 13 होना चाहिए। फिर गिनिए, 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12। कुछ तो गड़बड़ है दया। पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरा चौथा चरण में 13 होनी चाहिए। 3 4 2 6 7 8 9 10 11।
पर बयन अगोचर बुद्धि पर। गिनो फिर से यार, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 1 2 3 बुद्धि में, हाँ एक गड़बड़ी हो रही है यहाँ पे। देखिए बुद्धि का जो बाव में छोटा हूँ आधा धा मिल के बुद्ध हो जाएगा, बुद्ध दी बुद्ध हो गया ना। तो ये दोनों को मिला रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे एस बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? बुद्ध, क्योंकि दो वर्ण की साउंड निकल रहा है, बुद्धि। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो दूसरे चरण में कितने हो गए? 13 मात्राएं, ठीक है। पहले में 11, दूसरे में 13। अच्छा ये अच्छा हो ये गलती में, ताकि आपको ध्यान रहेगा इससे। अब तीसरे चरण में आएंगे, फिर 11 आना चाहिए। गिनिए 1 छोटी की मात्रा है तो 1 1 1 1 1 1 कुछ नहीं है 1, यहाँ पे आ की मात्रा है तो है, ठीक। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्रा है। अच्छा ये जो पूर्ण विराम लगा है, जब 2 चरण पूरे हो जाएंगे तो पूर्ण विराम लगता है। ये तीसरा चरण है, इसमें देखिए 11 आ रही है। चौथा चरण में देखिए कितनी है? ए की मात्रा को हमेशा ए और ए दोनों को डबल पढ़ते हैं एस। छोटी की मात्रा 1, ए की मात्रा है डबल, छोटी की मात्रा 1, छोटी की मात्रा 1 1 1 1 1 1 1, क्योंकि कहाँ क्या है 2 1 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर इसमें भी 13। ये पूर्ण विराम लगा है, ठीक है। डबल पूर्ण विराम लगता है जब दूसरा चरण हो जाता है तो 13 मात्रा है। देखिए पहले और तीसरे चरण में 11 11, दूसरे और तीसरे चरण में, चौथे चरण में 13 13, ठीक है। ये सोठा हो गया। अब हम दोहा में आते हैं। मेरी भव बाधा भरव राधा नागरी सोई, जातन की झाई पर है श्यामू हरित दुति होई। ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, दोहा में पहले तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं आना चाहिए और दूसरे चौथे चरण में 11 11, इसका उल्टा है ना। मेरी माँ में एक ए की मात्रा है तो एस, बड़ी की मात्रा तो भी एस, 1 1 एस एस, क्योंकि बड़ा की मात्रा है, एक एस। अभी नहीं 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्राएं पहले चरण में। दूसरे चरण में बड़ा की मात्रा एस एस एस, बड़ी की मात्रा एस एस 1। अब 2 2 4 2 6 1 7 2 9 2 11 1 13, 11 1 गड़बड़ी हो रही क्या? 11 होना चाहिए इसमें। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12, कुछ गड़बड़ हो रहा है सर, एक ज़्यादा हो रही है इसमें। देखिए कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। राधा नागरी, यहाँ मेरा गड़बड़ी हो रही है। नागरी राम में छोटी ई की मात्रा लगेगी। देखिए ये हमसे गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये छोटी ई की मात्रा है यहाँ पे, ये सिंगल हो जाएगा, ठीक है। ऐसी गलतियाँ ना करिएगा, अच्छा हुआ ऐसी गलतियाँ हो रही, ठीक है। आगे आपसे ना हो। तो देखिए 11 आ गया, ठीक है। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब इसमें देखिए तीसरा चरण में 13 आने चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 1 3 2 5 2 6 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, ठीक है। 13 आ गया, ठीक है। आधा सा है, हाँ तो ये दोनों मिला रहे ना। आधा सा को या तो इग्नोर कर दो, श्यामू श्यामू। अगर यहाँ पे ज्ञान इस पे ध्यान देंगे, ये ऐसा हो गया, ये 1 1 1 1 1, ये 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर गड़बड़ हो रहा है। अच्छा हुआ गलती हो रही भैया, ताकि आप लोग से वहाँ ना हो। दुती ओई, दूसरे चौथे में 11 मानना चाहिए। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो रहा है। श्याम वाला छोटी मात्रा है यहाँ पे। श्याम छोटी की मात्रा नहीं है, श्याम ये तो सही है, 3 ही में आएगा। हाँ राम छोटी रीता 3 हो गए, ये भी हो गया 1 1 होई। ये ई यहाँ पे देखो बड़ी ही नहीं है, ये गड़बड़ी हो रही थी। ई जो है सिंगल छोटी ही है। देखो ऐसी गलतियाँ आप लोग एग्जाम में बोर्ड में कर सकते हैं, नहीं होंगी, इससे आपने वीडियो देख ली, ठीक है। तो इसमें 11, ये पूर्ण विराम है, डबल पूर्ण विराम, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। तो ये आपको ट्रिक, तो सो गया की ट्रिक याद रखिएगा। सोठा में पहले तीसरे में 11 11 मात्रा होंगे, तो बाकी सब अपने आप याद रहेगा ट्रिक से। जो बार बार पढ़ेगा उसी के समझ में आएगा। लाइक सब्सक्राइब कोई नहीं करता, कोई